शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेशकों के साथ की बैठक से पहले बीजेपी की पूर्व सरकार पर बोला हमला, कहा धर्मशाला इन्वेस्टर मीट में बेचा गया प्रदेश का इंटरेस्ट। धर्मशाला में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने किया खेल परिसर का दौरा, रुके निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने की कही बात। सिरमौर में बीजेपी नेता नारायण सिंह ने की पीसी, सड़कों के गड्ढे तक न भरे जाने को बताया दुखदायी। शिमला में लोअर बाजार के तह बाजारियों को मिला नोटिस, 30 दिनों में सब्जी मंडी में शिफ्ट होने के दिए निर्देश। और शिमला में शिक्षा के मंदिर में आने से सहम रहे छात्र, अभिभावकों ने किया स्कूल के समीप निर्माणाधीन मोक्षधाम का विरोध। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेशकों के साथ बैठक की, जिसके जरिए प्रदेश सरकार राज्य में हजारों करोड़ों के लंबित पड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने और गति देने की कवायद करेगी। आपको बता दें कि बैठक में उन सभी निवेशक घरानों को बुलाया गया है जिनका 100 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट में निवेश है। सरकार की ओर से बैठक के जरिए निवेशकों को प्रोजेक्ट शुरू करने और चल रहे प्रोजेक्ट को गति देने के लिए सरकारी सहूलियत देने की बात कही जा रही है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में लगभग 31,000 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट्स पर MOU साइन किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ प्रोजेक्ट्स में काम शुरू ही नहीं हुआ तो कुछ ढीले पड़ चुके हैं। ऐसे में प्रदेश की आर्थिक स्थिति का रोना रो रही सरकार अब इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने के कदम बढ़ाने की दिशा में काम करेगी। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में हुई इन्वेस्टर मीट, बैंक इन्वेस्टर मीट में करोड़ों का खर्च किया गया और हाइड्रो के केस में भी हिमाचल के इंटरेस्ट को बेचा गया है। हिमाचल में उद्योग लगाना चाहते हैं, ये मीट नहीं है। इसमें इंटरेक्शंस में हमने जो पिछले 3-4 साल से 50 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट लगाना हिमाचल में चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये बैठक बुलाई है कि वो किस प्रकार के यूनिट लगाना चाहते हैं और कहाँ अड़चने हैं जो 3 साल से उनके केसेस सेटल क्यों नहीं हुए। उस संदर्भ में हमने एक पूरी इंटरेक्शंस, अभी इंडस्ट्री मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरी महोदय, सब हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी, हम सब लोग बैठकर उनको चर्चा करेंगे ताकि प्रदेश में जो उनके प्रोजेक्ट स्टक हुए हैं उसको इमीडिएटली अप्रूव करके यहाँ काम शुरू किया जाए ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। धर्मशाला में आयोजित 4 दिवसीय बाबा कयालू महाराज महादंगल का समापन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने शिरकत की। मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले मेले और त्योहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं के प्रतीक हैं। यह न केवल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखते हैं, बल्कि उनके संवर्धन और संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में आयोजनों से जहां एक और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलती है, तो वहीं इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों का भी भरपूर मनोरंजन होता है। इस दौरान उन्होंने मेला परिसर में भव्य स्टेडियम बनाने की घोषणा की, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार की तरफ से पहली किश्त के तौर पर 25 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। ये मेला और बड़ा ऐतिहासिक मेला जो हमारे मुख्यमंत्री थे और कमेटी इनाग्रेट किया, आपने हमारे लोगों से 4 दिन मेले में जरूर दर्शन दिए, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि आज कमीना की बैठक है, उन्होंने कहा कि 24 चंद्र कुमार को मैं मेरी लगाता हूं क्योंकि मुझे आप जाने की ड्यूटी करनी है। मैं मुख्यमंत्री जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आदेश दिया और मैं उसको आज फिर कयालू महाराज जी के दर्शन करने का आदेश हुआ। लोक निर्माण और खेल युवा मंत्री विक्रमादित्य ने जिला कांगड़ा के नूरपुर के अटल बहुउद्देशीय खेल परिसर का दौरा किया और इसके अधूरे पड़े काम को जल्द पूरा कर इसे जनता को समर्पित करने की बात कही गई। वहीं चौगान मैदान में साथ बन रहे लोक निर्माण विभाग के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बजट के अभाव में रुके निर्माण कार्य को भी जल्द पूरा करने की बात कही गई है। वहीं आपको बता दें कि मंत्री विक्रमादित्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नूरपुर का
दौरा उनका तूफानी दौरा था और वो जल्द नूरपुर का एक विस्तृत दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वो कई सड़क, पुल और खेल युवा सेवा विभाग की कई परियोजनाओं पर प्रदेश की केंद्र सरकार से मिलकर उन पर काम कर रहे हैं। बहुत खुशी है कि नूरपुर क्षेत्र में, नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में मुझे आने का मौका मिला है। यहाँ पे रात्रि प्रवास था और आज हमने यहाँ के जो मेरे विभाग के ऑनगोइंग वर्क्स हैं उसका निरीक्षण किया है। वैसे तो ये तूफानी दौरा था, मगर इन टाइम टू कम, मैंने पहले भी कहा था। और हमारे माननीय पूर्व विधायक है अजय महाजन सिंह, इनसे भी मैंने निवेदन किया है कि आने वाले समय में हम एक इस इलाके का सिरमौर के उपमंडल संगडा और रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से उप मुख्यमंत्री सहित 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स के प्रवास के बावजूद जनता को कोई भी बड़ी सौगात नहीं मिली है। आपको बता दें, जिस पर बीजेपी नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नारायण सिंह ने सुक्खू सरकार पर तीखे तंज कसे हैं। विश्राम गृह परिसर संगडा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के उपमंडल संगडा के बोगधार विजिट से पहले 29 मई को पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य और 31 मई को उद्योग मंत्री अंधेरी में आयोजित मेले में भाषण दे चुके हैं, मगर इससे क्षेत्रवासियों को कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। दस दिन के अंदर अंदर हमारे श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में 3 कैबिनेट मंत्री यहां पर पहुंचे, परंतु बड़े दुख की बात कहनी पड़ रही है, बड़े दुखी मन से बात कहनी पड़ रही है कि हमने 2-3 महीने पहले भी ये बात उजागर की थी कि श्री रेणुकाजी निर्वाचन क्षेत्र में जो उपमंडल हमारा संगड़ा है उसके अंदर ना तो वीडियो अभी तक पोस्ट हुआ है और ना ही पीडब्ल्यूडी जो हमारा एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है इसके अंदर ना एक्शन है, ना एसडीओ है, ना। राजधानी शिमला के लोअर बाजार में तहबाजारी लगाने वालों को नगर निगम की ओर से नोटिस भेजा गया है, जिसके मुताबिक उन्हें 30 दिनों के भीतर लोअर बाजार से हटकर सब्जी मंडी में शिफ्ट होने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद मंगलवार को तहबाजारियों का एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान से मिलने पहुंचा और अपनी समस्या नगर निगम के महापौर के सामने रखी। तहबाजारियों का कहना है कि कमेटी की ओर से उन्हें एक नोटिस थमा दिया गया है और 30 दिन के भीतर सब्जी मंडी में शिफ्ट होने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी में जो जगह उन्हें दी गई है वह बेहद ही खराब है और काम करने लायक नहीं है। अब तहबाजारी मांग कर रहे हैं कि उन्हें या तो आजीविका भवन में दुकान दे दी जाए या उन्हें लोअर बाजार में ही रहने दिया जाए। सबके पास की कमेटी ने आज एकदम कल नोटिस बांटने शुरू कर दिए कि आप लोगों को 30 दिन का टाइम दिया जा रहा है। एक तो ये लोअर बाजार को नो वेंडिंग जोन करने के लिए बोल रहे हैं और दूसरा बोल रहे हैं कि जी आपको 30 दिन के अंदर अंदर सब्जी मंडी में शिफ्ट होना होगा। अच्छा, जहां ये हम लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं वहां किसी का रोजगार नहीं चल सकता, ना कामकाज चल सकता है। वो जगह नालियों में बनी हुई और गंदगी वाली जगह है, वहां ना कोई आदमी आता है ना जाता है, वहां हमारा रोजगार नहीं चल सकता। हम इसी वजह से इनके पास आए थे बोलने के लिए। और हमारे को मैडम ने ये भी कहा है, आश्वासन भी दिया है, हमने इनको सजेशन दिया है कि हमारे को जीविका भवन में जो दुकानें बनी है वो दे दी जाए। तो अगर ये हमारे लोग इतने 50-60 लोग हैं लोअर बाजार के, इनको लोअर बाजार के इन्होंने मेन इशू उठाया हुआ है, तो अगर ये 50-60 लोगों को दुकानें दे देंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तहबाजारी से मेरी 1-2 बार बैठक हुई है। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो इसका। कोई मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है, कोर्ट में भी इसने संज्ञान लिया हुआ कोर्ट का, जो क्योंकि ये एक ऐसा इश्यू कि आपको कहीं ना कहीं समझौता हमको भी करना है, कोर्ट में भी अपना पक्ष रखना है, जो कंबाइंडली एक कुछ थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल यहाँ से और वहाँ से होकर, क्योंकि अगर कोर्ट के कई सख्त आदेश होते हैं तो वो फिर नगर निगम को भी समस्या रहती है। और मैं सभी लोगों से ये भी कोशिश कर रहे हैं, हमने 2-3 जगह भी सजेस्ट की है जहां वो बैठना चाह रहे हैं या बैठ सकते हैं। सोलन एचआरटीसी चमधार सोलन बस सेवा के समय में बदलाव किए जाने से गांगुडी, कुठाड़
हुडंग और कोट के लोगों ने आपत्ति जताई है। उनके अनुसार इससे स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों और कर्मचारियों को बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इस मुद्दे को लेकर उपायुक्त सोलन से मिलने आए हैं। उन्होंने मांग उठाई है कि इस बस की समय पहले की तरह ही सुबह जल्दी का तय किया जाए। जो 2014 से चलती थी उसके टाइम टेबल में 2 घंटे का परिवर्तन हुआ है। उसके विषय में हम डीसी को ज्ञापन देने आए हैं, जिससे हमारे पंचायत के साथ लगती 5-6 पंचायतों के स्कूल कॉलेज ITI के बच्चे ऑफिस DC ऑफिस SP ऑफिस में आने वाले कर्मचारियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस चमदाह सोलन है, जिसका टाइमिंग पहले 6:20 चमदाह से चलती थी और 8:40 पे कोट पंचायत में पहुंची थी, जबकि अब उसका टाइमिंग चमदाह से 7:40 हो गया है। शिमला में शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जहां प्रतिदिन छात्र खुशी खुशी जाते हैं, वहीं अब विद्यालय की चौखट पर पहुंचने पर बच्चे सहम रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूल के समीप निर्माणाधीन मोक्ष धाम को देखकर जहां बच्चों को डर लगता है, तो वहीं बच्चों के अभिभावकों ने भी शिमला के टूंडीकंडी वार्ड में हीरानगर स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला के समीप निर्माणाधीन मोक्ष धाम का विरोध किया है। मंगलवार को बच्चों के अभिभावक स्कूल के बाहर एकत्रित हुए और मात्र लगभग 100 मीटर की दूरी पर बन रहे मोक्ष धाम का विरोध किया गया। अभिभावकों ने कहा है कि जब तक निर्माणाधीन मोक्ष धाम को नहीं हटाया जाता, तब तक बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजेंगे। स्कूल की तरफ ना, तो यहाँ से जो नीचे हम देखते, फिर यहाँ पे नीचे स्कूल की करीब 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पे शमशान घाट बन रहा है। पहले हमें पता नहीं था क्या बनता है ये। तो जैसे हमारा स्कूल का कोई फ्री टाइम होता है, फिर हम स्कूल की टेरेस से भी साफ दिखता है। फिर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे को डर लगता है कि क्या बन रहा है ये। फिर अगर यहाँ पे नीचे लाशें जलाई जाएगी कभी, तो फिर जो धुआं आएगा सारा वो सीधे स्कूल की तरफ आएगा, और अगर धुआं आएगा तो फिर यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। बच्चे जो हमारे स्कूल के जो नज़दीक है काफ़ी, ये जो मोक्ष धाम जो बना है, तो हमें इससे थोड़ी सी आपत्ति है, क्योंकि अब हमारे बच्चों पे काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है इसके लिए। जैसे बाद में स्वास्थ्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए 3 से 14 साल के बच्चे जो हमारे यहाँ पे स्कूल पे आते हैं, तो उनको समझाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। छोटे बच्चे देखिए कि जो यहाँ पे ये मोक्ष धाम बन रहा है, ये यहाँ के लोगों की ही डिमांड थी, जो कि 19 में हाउस से पारित है ये कि, और वहां से हमें साइन करके कोई 250 लोगों के साइन आए थे कि यहाँ पे मोक्षधाम बनना चाहिए, क्योंकि पहले भी वहीं था और बारिश वगैरह में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड है कि इसको रेनोवेट करा जाए। हाउस से पारित कराने के बाद जब वहां पे कंस्ट्रक्शन की, लेकिन कुछ लोगों ने इसका 2-4 फैमिलीज हैं जिन्होंने विरोध किया, बाकी सब ने इसको अप्रिशिएट किया कि आपने इसको बना दिया है।